बात करो। प्रणाम बाबूजी। हाँ बेटा, माय डॉटर। कहाँ हो? नहीं, वो मैं अभी हरिद्वार था, कल ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी की ओर आई है बस आज। बाबूजी जाने आज क्यों माँ की बहुत याद आ रही है। वो आज होती तो आपके साथ ही होती नहीं, तो आप दोनों ऋषिकेश हरिद्वार साथ साथ घूम लेते। बाबूजी आवाज आ रही है? सुन रहे हो? हाँ, कभी कितना मन था ना आपके साथ घूमने का। हमेशा मुझसे इसी बारे में बात करती थी। What happened? बेटा, बहुत बैड फीलिंग हो रही है। मैंने ना कभी कभी भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोला। यू नो, आई नॉट लाई टू माई चिल्ड्रन। उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? उनका बाप। See, Atma, फिर उसने मुझसे एक बात पूछी। you are good husband. क्या मैं अच्छा पति था? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। उस दिन पहली बार मुझे लगा। Yes or no? यस। Yes. फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम एक अच्छे पिता हो? जो कुछ भी तुम अपने बच्चों के लिए कर सकते थे, क्या तुमने वो सब किया? Yes or no? Then no bad happened to you. उसने मुझसे कहा कि मैंने हमेशा हर एक के साथ अच्छा ही किया Only है, good happened to you. तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? अच्छा ही होगा। Теперь ты знаешь искусство жизни. मैं बनाता हूँ तेरी शादी में। भैया भैया सुनिए, भैया थोड़ा साइड ले लो यार, जहाँ सब लोग देख रहे हैं थोड़ा साइड ले ले। मजाक मजाक कर रही है। तूने मेरी बीवी तक पहुंचा दिया। साले खोपड़ी छुड़वाती नहीं। बीवी पता नहीं क्या। तूने काट मेरी बीवी तक। क्या कर रहा है यार? आराम से, जल्दी काम शैतान का। गांठ बांध ले, जीवन भर सुखी रहेगा। हाँ। सर और थोड़ा सा पोहा अरे अच्छा जी, तृप्त हो गया मैं तो, धन्यवाद। जी सर। चलो चिंतन, जी सर। हमारी भी छुट्टी हुई, ठीक है? यहाँ उज्जैन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए ना? अरे दुबे जी, एक मिनट। विजय, ये आत्माराम जी हैं, हमारे बैंक में थे। एक नंबर कलाकार हैं, टाइपराइटर से स्केच बनाते हैं। टाइपराइटर से? हाँ, अरे वो आपके ब्लॉग का नाम क्या है? टाइपराइटर स्केच। टाइपराइटर स्केच blogspot.com। हाँ वही वही। शक्ल क्या देख रहा है? कला देख, कला। ये टाइपराइटर से बनी है? हाँ। वाह, क्या बात है। वैसे अपन कभी मिले क्या? उज्जैन है ही कितना बड़ा शहर, टकरा गए होंगे किसी गली चौराहे पे। नहीं नहीं नहीं, उज्जैन में नहीं, कहीं बाहर गांव। कहाँ देखा है आपको? रतलाम या देवास में, दोनों बेटियों की शादी हुई है वहाँ पे, तो जाता रहता हूँ मैं तो। नहीं, देवास में नहीं, जहाज, हवाई जहाज में मिले अपन।
है ना? ये डॉक्टर आत्माराम जी कभी ट्रेन में नहीं बैठे हैं और तू हवाई जहाज की बात कर रहा है। अरे ये आज तक रतलाम के आगे नहीं गए, वो भी बाय रोड। अच्छा, तो फिर कुछ कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। नहीं सॉरी क्या बात है, मेरे को नहीं तो मेरे तरीके किसी और को देखा होगा। अभी मामूली शकल वालों की कमी थोड़ी है देश में भाई साहब। अच्छा भैया चल आ जा। मुकेश दे दे। हाँ हाँ, आप तो पहली फुर्सत में जैकेट का कपड़ा पसंद करके दे आओ उसको। एक दिन में सिल देगा क्या? आओ और सुनो, घर जल्दी आ जाओ, छोटी और दीदी दो ही आ गए। हाँ आता हूँ। प्रिय नाना जी, आज आप पूरे 70 वर्ष के हो गए। आज नहीं परसों। हाँ पर तैयारी तो करनी पड़ेगी नहीं। नाना जी, आज आप पूरे 70 वर्ष के हो गए। पर सब कहते हैं कि आप 60 के भी नहीं लगते, और वो इस कारण कि आप रोज साइकिल चलाते हो। अरे बेटा हनी, आगे तो बोल। उच्च विचार। नाना जी, आपके उच्च विचार, सात्विक जीने का ढंग और अध्यात्म में आपकी रुचि, ये सब से हमको प्रेरणा मिलती है। आप सच में एक महान व्यक्ति हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे भैया, मैं सिंपल आदमी हूँ, क्यों महान बनाने में तुले हुए हो तुम लोग? नहीं बाबूजी, आप मानो या ना मानो, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। अरे फिर से रोने लगी तुम। बाबूजी महान व्यक्ति हैं, तभी तो बाबूजी हम सबके लिए रोल मॉडल हैं। ठीक। अरे बाबूजी आप महान हो। ठीक है भाई, जैसी रही जिसकी भावना, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। एकदम सही बात जी। वकील साहब, अब आज्ञा दीजिए, सोने का टाइम हो गया, सुबह जल्दी उठना है। शुभ रात्रि बाबूजी। शुभ रात्रि। नहीं। अरे बच्चा पार्टी, चुप कर जाओ यार, 2 मिनट बात करने दो। हाँ क्या बोले? नहीं सुनो, मैं कह रहा था कि डीजे वीजे को रहने दो, आप तो बस आज के आज डेकोरेशन कर दो एकदम लबरेज, हैं? घर चकमक चाहिए पूरा, समझे? रखू? क्यों रे देवदास, बहुत तेज चल रही है? जलेबी चाहिए तो बाबूजी बोल, हैं? तेरे बराबर क्या बाबूजी? चल जलेबी चाहिए तो पहले बाबूजी बोल। बोल। अब आया लाइट। ले मुकेश, दे उसे जलेबी। आपसे कौन हुआ था? भाई क्या कर दिया तूने? हाँ, इतनी देर से कह रहा था ना बाहर जाके खेल, तेरे एक नहीं समझ पड़ती ना? हैं? ये कोई छुपने की जगह है? बेवकूफ। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अरे अच्छा, बच्चे को चोट वोट नहीं लगी? महाकाल की कृपा समझो। महाकाल में हाथ जोड़ ले इसके आगे तो। बाकी ये वाली तस्वीर कितनी प्यारी थी बाबूजी को, दिन भर निहारते रहते थे इसको। भाई बाबूजी के आने के पहले फ्रेम करवानी पड़ेगी पूरी। क्या हुआ? पीछे कुछ लगा हुआ है ना? नहीं, ये पीछे कुछ लगा हुआ है। पासपोर्ट? हाँ पासपोर्ट, ये पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलो। 3 साल पहले बाबूजी थाईलैंड गए थे क्या? थाईलैंड? नहीं तो थाईलैंड? क्यों? महान बाबूजी, भगवान बाबूजी। देखो वकील साहब, सुन, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की है। मैं कह रहा हूँ ये छोड़ देते ना हम इसको। हमारा क्या करना है? बाबूजी का पर्सनल मैटर है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है?
माँ की पेंटिंग टूट गई, वो बाबूजी ने बनाई थी ना, फ्रेम टूट गई। अमली मटा है ये। वकील साहब, लगा दे, ले लगा दे फ्रेम बड़ा करके बाबूजी का। वकील साहब सुनो, वकील। वाह साहब फ्रेम बाबूजी का मंगल। वकील जैसी रही जिसकी भावना और वो पूरा देखी देखी। अरे अभी बवाल करेंगे ये। भाई साहब, वो नाश्ता तैयार था। हाँ जीजू, कम से कम कुछ खाकर जाते। पानी भी रतलाम जाके पीऊंगा। बाबूजी से ये उम्मीद नहीं थी, ऊपर माँ को। नहीं नहीं दीदी, रो नहीं। हाँ हाँ, छोटी, तेरा पति भी तो बैंकॉक जाता रहता है, ध्यान देना उस पे। भैया, हमारी कंपनी से भी डीलर लोग जाते हैं ना बैंकॉक के साथ। हर कोई मुंह थोड़ी मारता है, तो क्या पता बाबूजी ने। तो ये फोटो सत्संग की भेजा बन नाट गया मेरा। इस उम्र में कर कैसे लिया यार इनने? उम्र के मतलब कैसे क्या किया? उम्र का तकाजा होता है कि नहीं? मैं सुनो आराम से। लड़का मैं भी ना हो। अरे कौन चिरंजीवी वाला कहाँ गया? इतना बड़ा झूठ। मुकेश भाई सुनो ना, अरे बाबूजी यहीं पे तो बैठे, एक बार सुन। ये उज्जैन है बाबूजी, या आग से तेज तो खबर फैलती है, जितने मुंह उतनी बातें। तेरा गुस्सा बनता है बेटा, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। इस उम्र में अलग इच्छाएं पनप रही इनकी। तो इच्छाएं उम्र अनुसार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं लगता है ऐसा आपको? कितने साल के बाबूजी हो रहे हो कल? 70 के हो रहे हो ना? 17 के तो नहीं हो रहे हो ना? 17 का आपका वो पोता हो रहा है, वो ऋत्विक। थोड़ी तो शर्म कर जाओ यार। ऋत्विक और मतलब रखी क्या सिवाय जीवन के अनुभवों को छोड़ के? क्या खुशहाल जीवन जिया मैंने तुम्हारी माँ के साथ। फिर एक दिन वो चली गई, मैं अकेला रह गया और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं। ये लो देवदत्त जी, ये ज्यादा गर्म नहीं है अभी, ठीक है? देखिए, इरेक्शन पेस के यानी कि द हार्डनेस ऑफ पेनिस, जिसे लिंग की कठोरता भी कहते हैं, यदि किसी कारणवश लिंग में कठोरता ना हो तो उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्टडीज ये कहती हैं 1/3 लोग कभी ना कभी स्तंभन दोष के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये स्तंभन दोष 3 तरह का होता है, जिसमें दुबे जी, कितनी देर से आवाज लगा रही मैं? कोई होनी चूनी अन्नू नहीं आई स्कूल से? यानी लिंग में कठोरता या तनाव की कमी होना, इसमें होता क्या है कि लिंग की नसों में खून का प्रवाह कम ज्यादा होने से खुशी खुशी आती होगी अनु, बोला न क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो दूध फट गया नहीं जरा, तो दूध लेने आए। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अब बैठो, बैठ। मैं ले। ये
संभाल के गरम है। हमारा तो टीवी नहीं चल रहा 2-4 दिन से, पता नहीं क्या हो गया। वैसे गोनू नहीं दिख रहा है ना, सो रहा ना अंदर। अच्छा हाँ, चलती हूँ। अब देखो अपना प्रोग्राम। अरे किधर हो भी हैं? ना कहा ना समाचार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और फोन क्यों नहीं उठा रहा भाई? हैं? और 2-3 दिन से पार्ट पे क्यों नहीं आ रहा है? दुबई सब ठीक है ना? कि घर में कुछ कलेश हुआ? अरे शक्कर है उसमें। अब कुछ बताएगा अभी? क्या बताऊं यार, बहुत गंभीर समस्या हो गई अपने साथ। स्तंभन दोष हो गया अपने। इसीलिए नहीं बता रहा था तेरे को। पूरा का पूरा गया, ये आ जा रहा है। नहीं आ जा रहा है तो मालिक, अब बिजली कटने वाली है। कभी तो मेरे बारे में सही बोल लिया कर तिवारी। अच्छा ही बोल रहा हूँ, ये समस्या नहीं समाधान है। ये समाधान है और नहीं तो क्या। और वैसे भी इस उम्र में पावर का क्या काम, उल्टा मन भटकता रहेगा उसके कारण। नहीं, बात तू सही कह रहा है, लेकिन यार तुझे तो पता ही है मेरी आधी जिंदगी ऐसी चली गई, रूखी सूखी। अब इससे पहले कि मेरे फोटो पे भी माला टंगे, एक बार करना है। क्या करना है? समागम। क्या तेरी बत्ती मारी गई है? अरे कल किन्ने देखा है शरीर साथ दे कि नहीं दे? तो अब कौन सा साथ दे रहा है? ये गुलाब जैसी हालत है तेरी, लुप जुप। इससे अच्छा है ये बापूजी की माला रख। अरे नहीं भैया, इससे क्या होगा? क्या होगा? अरे चंचल मन स्थिर रहेगा और सुबह शाम जप कर जप। और अगली बार तू मेरे साथ बापूजी के आश्रम में आ रहा है, समझा? एक दोस्त था वो भी मेरी बात को नहीं समझा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सब खुश हैं। ध्यान से, पानी बहुत ऊंडा है नीचे। अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, एक बार नीचे का ऊपर नहीं आने के फिर तुम। अरे 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 आराम से देखो देखो, ऐसा है, जान लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अपने पास हल ना हो। आराम से। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ वहीं रुको, स्टैचू। क्या बच्चों ने घर से निकाल दिया क्या अंकल जी? तो आंटी ये झगड़ा, पैसे की किल्लत। दिल में जो भी है ना अंकल, हाथ डाल के बाहर निकाल दो यार। आप बहुत लाइट फील करोगे, टोटल एकदम। अरे बता भी दो यार।
मजाक तो नहीं उड़ाओगे? तो मजाक क्यों उड़ाएंगे? डैडी की उम्र के हो आप, हमारे नहीं। अपने संबंध उसकी समस्या हो गई अपने। क्या हुआ अंकल जी, ये संबंध दोष? लिंग में तनाव की कमी। समझा समझा समझा। मतलब गेंद पुरानी हो गई अपनी, नहीं रिवर्स स्विंग ज्यादा मार रही है अभी। ये कौन सी बीमारी होती है भैया? तुम्हारे कान बहुत तेज हैं यार बाबा, कम सुना करो तुम थोड़ा। अंकल जी और क्या क्या होता है? बाईस साल हो गए, इतना सुख नहीं देखा। 21 साल तक मिसेज बिस्तर पे पड़ी रही। लकवा मेरी सबसे अच्छी मित्र थी, वो चली गई पिछले साल। और दुख कम हो ही रहा था, ये समस्या शुरू हो गई। असली शिलाजीत दूध के साथ हर रोज एक गिलास, फिर देखना लिंग लोहे का हो जाएगा, लोहे का। ए बाबा, एक बात बताओ, कौन सा नुस्खा दे रहे हो तुम दोनों आजकल? असली जहर नहीं मिलता, तुम शिलाजीत की बात कर रहे हैं यार। अंकल जी मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, क्लियर कट प्रॉब्लम समझ गया आपकी। इस प्रॉब्लम को ना गोली मार दो बाप, और कल सुबह टावर वाले चौराहे पे 10:30 बजे मिलो मुझे आप। ये संतुलन कुमार ना अंकल जी ऐसी सेटिंग बैठाएगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म। भैया मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना मेरा? अंकल मजाक उड़ाऊं ना, मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। साढ़े 10 बजे पक्का। हाँ, स्ट्रेट ले लो एकदम। और अंकल जी आराम से बैठो, रिलैक्स होके, अपनी गाड़ी समझो इसको। ये अपना दोस्त है, उज्जैन का पप्पी लेरी, बैंड मास्टर सलीम। वैसे संतुलन जी, हाँ अपन जा पा रहे? अरे वही सोच रहा था अंकल, मुंह की बात छीन ली आपने। अपने खान बाबा है ना, निमका रिकॉर्ड वाले पहलवान। अरे अंकल जी आप उनको नहीं जानते? अंकल जी पूरे उज्जैन में वर्ल्ड फेमस है वो। 80 साल की उम्र में बाप बने। 85 लो 85 में तो 5 का डिस्काउंट दे रहा था। मतलब अंकल जी इस उम्र में भी ना अपना निमका हाथ में थामे नोट आउट चल रही है। टंडी टंटनाहट है उनकी। लोग आते हैं दूर दूर से इस नुस्खे के लिए। मैं दिलवाऊंगा आपको, क्यों सलीम? एक नंबर भैया। अब ये घर आता है कि नहीं? कहाँ? अब तो फोन भी नहीं उठाता है। तुम दोनों की लड़ाई में इस बच्ची का क्या कसूर? छोड़ना। अरे संतुलन भैया ले लो, क्या मेरे तरीके कोई जरूरतमंद हो। नहीं, किधर है तू? तेरा 2 मिनट नहीं हुआ अभी तक। जब दुकान पे ग्राहक आता है तभी तेरे को मुंह आता है। यहाँ दाढ़ी का साबुन सूख रहा है और तू उधर दीवारगिरी कर रहा है। हाँ हेलो भैया। धोनी भट्टे के टाइम पे दिमाग भंड करता है। अरे आप इंडिया में नहीं हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। अच्छा
ओए तू मुझे 2 मिनट पे दुकान पे चाहिए, समझा? आ रहा। अरे आ जाओ अंकल जी, अपने ना बहुत पुराने रिलेशन है इनसे, वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, बिल्कुल सब लोगों को जानते हैं अपन यहाँ पे। वो देखो वो रे पहलवान जी नमस्ते। पहलवान जी, खान बाबा से मिलना था पहलवान जी। काम बोल। नहीं ऐसा काम कुछ नहीं है पहलवान जी, ये अपने मित्र हैं आत्माराम दुबे जी, ये अपना जिला बैंक है ना, उसमें सीनियर टाइपिस्ट थे, बेचारे रिटायर हो गए अब। पहलवान जी, इनका भी ना अखाड़े में उतरने का बहुत जोर से दिल कर रही है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रही है इनका। अगर वो निमका बुक वाला नुस्खा मिल जाता ना पहलवान जी, तो मजा आ जाता। निमका बुक वाला नुस्खा वो तो अब्बू से मिलेगा। और अब्बू कहाँ मिलेंगे? बैठक में है। लेकिन जरा संभल के, गुस्सा बहुत तेज है उनका। बेगम, नहीं पहलवान जी, नहीं पहले तो आपको बहुत 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 बधाई पहलवान जी, एकदम भयंकर वाली। मतलब इस उम्र में भी क्या प्रदर्शन किया आपने, मतलब कमाल कर दिया पहलवान जी, मतलब मान गया आपको पहलवान जी। देखो क्या है, सूरज धूल डालने से नहीं छिपता। समस्या बोल। पहलवान जी, समस्या ना बहुत गंभीर है। अब आपके जैसा कट्टर प्रदर्शन करने को दिल तो कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। मतलब खिलाड़ी तो खेलना चाह रहा है, लेकिन 12th मैन बना बाहर बैठा है। मतलब वो पावर नहीं है पहलवान जी। मैं समझा पा रही हूँ आपको, मैं जो कहना मतलब परेशानी क्या है? नहीं, मुझे पुराना मॉडल बैठा है, वहाँ परेशानी है। यहाँ सब सही सकते हैं। पिछली बार कब उतरे थे अखाड़े में? अपन तो मतलब अपन ने ऐसा थोड़ा ना था अखाड़े में। पहलवान जी 20-22 साल पकड़ लो आप। तलवार की धार तब रहती है जब उसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल किया नहीं तुमने, लग गई जंग, जाम हो गई नसें, खोलनी पड़ेगी। तलवार से? प्याज से। प्याज खाओ पेल के, इससे मर्दाना ताकत आती है। प्याज की गर्मी अंदर जाएगी, जाम नसें खुद ब खुद खुल जाएंगी। और कसरत, दंड पेलो दबा के, फिर देखना 10 दिन में असर। आसपास की छतें कूदने का मन करेगा, मगर कम से कम 10-12 प्याज, वो भी रोज के। ऐसा? अब्बू, बड़े दादू बुला रहे हैं। हाँ, निकलो, मेरे अब्बू बुला रहे हैं। और प्याज भूलना मत, प्याज अंदर,
कमजोरी बाहर। उनकी भी बोल गजब है भैया, गजब। क्या हो बाबूजी, अच्छी नहीं लग रही, दूसरी सब्जी बनवा दूं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत हो तो बताओ। हाँ दिक्कत है न? पिछले कुछ रोज से मेरे दाएं पाँव में ना झुनझुनी हो रही है, तो किसी ने बोला कि कच्चे प्याज खा लो ठीक हो जाएगी, तो बस वही है। मैं तो ऐसे परेशान हो रही थी फिर। गंभीर मामला सामने आया है। देख आत्मा, ये प्याज व्याज की भगतबारी छोड़, बापू जी की भस्म का सेवन कर। रहने दे, तेरे पर लेनी पड़ेगी बात। ठीक है तो उतार ले अपना भूत, मैं भी देखता हूँ कितनी खटिया तोड़ता है तू। मेरे भाई, इस उम्र में शरीर और मन साथ साथ नहीं चलते। मेरे चलते चलते तो बेकाय को इतने प्याज खा रहा है। चलते हैं मेरे, हम समाज में रहते हैं, परलोक में नहीं। कायदे कानून नहीं है। क्या हो गया बाबूजी को? फूलवंती बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? लाजवंत। अरे बाबूजी अरे बाबूजी दरवाजा खोलो, क्या हुआ बाबूजी? क्या क्या हो गया मुकेश? क्या हुआ वही तो पूछ रहा हूँ। इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? प्याज करंट करंट लग गया आपको? लगा नहीं, आ गया। ओ मैंने बताया था ना कि वो दाएं पाँव में झुनझुनी जैसे वो। हाँ झुनझुनी को क्या हुआ? एकदम से चली गई। चली गई? अरे कुछ नहीं आंटी, वो बाबूजी को करंट आ गया। करंट? पर वो बिजली वाला नहीं, उनका दायां पैर जो सुन्न हो गया था ना, उसमें जान आ गई। हे भगवान, मैं तो डरी गई थी। अब करंट आ गया नहीं तो उनको बोलो अब ज्यादा इधर उधर भटके नहीं साइकिल पर। हेलो अंकल जी, अरे 100 साल जी हो गए, अभी आप ही को याद कर रहा था मैं। हाँ तो जी मैं तो कल रात से आपको याद कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अरे मेरा शुक्रिया अदा क्या अंकल जी, आप बस मिशन कामयाब करो यार, समझ लो मेरा शुक्रिया अदा हो गया। मिशन तो कामयाब हो गया। हो गया मतलब धमाका हुआ। अरे डबल धमाका हो गया। बस आपका मुंह मीठा कराना। अरे मुंह मीठा करे मेरे दुश्मन अंकल जी, अपन तो मुंह गीला करेंगे, पार्टी देनी पड़ेगी आज आपको शाम को। अच्छा क्यों? अपन तरबतर कर देंगे। मैं घर में बोल के आ जाऊंगा, सत्संग पे जा रहा हूँ। हाँ तो मिलते हैं फिर शाम को पाठ में महाभारत। आरती भी होगी ना वहाँ पे तो। उस दिन हम जब पहलवान के पास गए, उस दिन मेरे को ऐसा लग गया कि अपना रिश्ता बहुत दूर तक जाने वाला है। अंकल जी, मतलब समस्या को वो क्या कहती रही, वो समोसा समसोदा समाधान। हाँ समाधान, समाधान के लिए अब उसका उपयोग वगैरह कुछ सोचा? तो सोचना क्या है इसमें? मैं बताता हूँ अंकल जी क्या बोलना चाह रही है कि मतलब ऐसा अपना भी मन करता होगा ना कभी तो। मन तो करता है, लेकिन कायदा कानून एक चीज होती है, समाज में रहते हैं, इस उम्र में शोभा नहीं देता ना। अंकल जी देखो, शोभा का तो हमें नहीं पता, लेकिन फुलवंती अब इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है राकेश की। है राकेश, बोलो तो अभी फोन करवाता हूँ। बिल्कुल अंकल जी, लगाऊं कि आप ही लगाओगे? यहाँ उज्जैन में। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। देखो अंकल जी, एक हाथ जो करे तो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए क्या हुआ, इसी को संतुलन बोलते हैं। आप बस हाँ बोलो, देखो क्या है ना, 2-4 पैसे उस बेचारे की भी बन जाएंगे। नहीं
कर दे फिर। अरे अंकल, अरे किधर हो यार आप? आपसे जल्दी तो हिंदी फिल्मों की पुलिस आ जाती है फिर। वो मेरे पोते को ना थोड़ी वो दस्ते लग गई थी तो उधर वो। अरे वक्त बर्बाद मत कीजिए अंकल, सीधा एंट्री कीजिए रूम नंबर 108 में। इंतजार कर रही है आपका। क्या है ना, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं अपने, वो नहीं करना था अपने। रूम नंबर 108। अरे अंकल, अरे अंकल आप यहाँ? अरे बेचारा नहीं, गुल्लू, अरे गिरीश, अग्रवाल जी का बेटा। अरे कहा मरी गयो दो ही कुत्ता होन, टांगा नहीं तोड़ दिया तो मारा नाम भी भूलो नहीं। 2 घंटा बैठाई के रखियो इसकी 12 की ढेर। अब दादा तमें बताओ, टाइम की कोई कीमत होए कि नहीं होए? हाँ। अब तुमने टिक टिक टुक टुक की बुकिंग की होती तो तुम लेट होते कहीं। अरे चोरी में दिमाग है कि नहीं? है? शरीफ आदमी के सामने बच्चा बच्चा करे जा रही है। बाबूजी, आप यहाँ? तूने लॉज खुली मनोहर के बेटे ने, उसने मुझे नहीं पता था। अरे अंकल, अरे रोक नहीं तू क्या? कैसे अंकल? हेलो बेटा, कैसे हो? अंकल मैं क्या कह रही हूँ, सोचा उसके? अरे फूलवंती राकेश पूछ रही था, प्लेन अपना यार। नहीं संतु जी, मैंने कल पूरी रात मैडम के बारे में सोचा। हाँ। यहाँ संभव नहीं, किसी ने देख सुन लिया तो अपना तो क्रियाक्रम हो जाएगा ना। अरे ऐसे कैसा अंकल, आप बस ये बोलो आपका मन है कि नहीं? हाँ? आपका मन है कि नहीं? तो बस फिर मैं संभाल लूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। अरे आत्मा, ठीक है अंकल जी, आप कंटिन्यू करो, अपन आराम से बात करते हैं। हाँ चलो, ओके अंकल, चल नहीं, बाय बेटा। क्या हाल है भैया? अरे संतु भैया कौन थे ये अंकल जी? अरे अपना नया झुनझुना है, बहुत एंटरटेनिंग आदमी है ये। अरे चलने मैडम, देखे इस बार बहुत दिनों बाद आए भैया। किधर रह गए थे? हैं? यहाँ था ही नहीं मैं। अच्छा, फॉरेन गया था, बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड बैंकॉक? तो भैया ये तो अपना उधर आ गया ना, अमेरिका की साइड में। अरे कर दी ना उल्लू सरी की बात। अमेरिका लेफ्ट में आता है और बैंकॉक राइट में, इस तरफ। जन्नत का पता। ओए होए 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 होए, क्या लड़कियां हैं। ये तो रुक मत। और सैंडविच मसाज के तो क्या कहने। सैंडविच मतलब भैया खाओ और मतलब खाते खाते? अरे नहीं बे, वो ब्रेड बन जाती हैं, तुम टिकिया बन के लेट जाते हो और फिर दोनों तरफ से फुल नेकट। माँ कसम, फुल मतलब कच्चा भी नहीं। अबे तुझे पता क्या है, फॉरेन में लड़कियां बहुत कम कपड़े पहनती हैं, क्यों भैया? तेरे को ज्यादा पता है, तू बोल दे। नहीं नहीं, ये मैं तो मतलब देखा ना सब। अरे संतु भैया 2 मिनट चुप करेंगे आप? अरे जुगनू भैया आप बताइए ना। अरे फुल क्रीम वाला बिस्किट बना दिया था मेरा। ओए होए भाई साहब, जन्नत। फुल क्रीम निकाल देगी है टोटल। भैया मैं आया, जोर से बाथरूम आ रही है। इसका तो सुन के ये हाल है, वहां पे जाके तो मौत ही हो जाएगी इसकी। अरे रशियन, अमेरिकन, इंग्लैंडियन। इंग्लैंडियन? हाँ, हर तरीके की मिलती है वहां पे। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड। भैया मतलब कैसे जाते हैं थाईलैंड? मतलब ऐसे मतलब कोई भी जा सकता है? हाँ कोई भी, बस पासपोर्ट होना चाहिए, नोट होने चाहिए। देखो ना कोई जानने पूछने वाला, ना कोई याद रखने वाला। इमेजिन करो एकदम खुले गगन में ना फ्री बर्ड बन के घूम रहे हो आप। नहीं संतु जी, सवाल ही नहीं उठता है। तो रतलाम के आगे नहीं गया हूँ, थाईलैंड कहाँ से चला जाऊंगा ना। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं होगा यार अंकल?
देखो मैं क्या कह रही हूँ ना, पुनर्जन्म हुआ है आपका, इस्तेमाल करो वरना लाइफ वेस्ट जाएगी आपकी। मुझसे नहीं होगा ना। अरे अंकल जी हो जाएगा, अरे मैं करा दूंगा यार। अच्छा कार्ड तो लेते जाओ। देखो अंकल जी, मैं तो क्या है ना एक शुभचिंतक की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अंकल जी आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, मतलब जो खून पसीना बहाया ना आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं उसे कह रहा था अंकल जी के शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए बस। नहीं मालूम मेरे को, आप हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे। तो अंकल जी आप भी सोच लो ना एक बार मेरे लिए, वो थाईलैंड का। हाँ बस इतना ही कहना था अंकल जी। रखता हूँ अंकल जी, शुभ रात्रि। हेयर कट का टाइम हो गया क्या? चिक्की बेटा एक बात बता, कि तेरे कंप्यूटर में पूरी दुनिया देख सकते हैं क्या? हाँ दादू, आपको जो भी देखना है यहाँ पर टाइप करो और एंटर दबा दो, सिंपल। कोई भी जगह? हाँ। अब देखना, दुबे जी जल्दी से भीतर जाएंगे और भचाक देने से दरवाजा बंद कर देंगे। ऐसा? पंचाल आंटी, ये गोनू को एक आध घंटे के लिए संभाल लोगे? नहीं करना कुछ नहीं है, ये खाना वाना सब खिला दिया मैंने, और रोए तो ये लॉलीपॉप दे देना इसको। हाँ जी। जरूर पिछवाड़े से बुलाती हूँ। ऐसा? ये है जी, ये दादाजी का पता। चड्डी गीली होगी इसकी। हाँ। कब से दरवाजा ठोक रही हूँ? अरे मैं बाथरूम में था ना। बाथरूम में? शायद को बुला रहा है आपको बाथरूम से। नहीं, विश्वास करो मैं घर में अकेले। नहीं, क्या है? कंप्यूटर इसीलिए लाके दिया तुझे ताकि तू ये अंडभंड चीजें देखे? हैं? क्या? बाप ने मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज। मैं इंदौर से आगे नहीं गया आज तक, और साहबजादे को बैंकॉक जाना। बैंकॉक जाएगा तू? पापा मैं सच बोल रहा हूँ। ये हिस्ट्री गलत बता रही है, गलत बता रही है। बेवकूफ समझा मुझे? कौन बता रही है तुझे ये सब? मुझे सच सच बता, नहीं संपट दूंगा खींच के। मैं तो कब से कह रही इंटरनेट कनेक्शन कटवा दो। स्कूल में भी 2-3 बच्चों की कंप्लेन आ चुकी बाबूजी। क्या हुआ मुकेश?
इतना क्यों चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। आंटी आजकल की औलाद है, क्या बताऊं। ये कंप्यूटर उसको पढ़ाई के लिए लेके दिया है और ये उल्टी सीधी चीजें देख रही है इसमें। अरे फिर से बिजली चली गई। दरवाजे खिड़कियां बंद करो भाई। मैंने सुबह पेपर में पढ़ा आपने उज्जैन में एक बिजली गैंग आया है। पहले बिजली काटता है और फिर पूरा घर लूट के लेके जाता है। जेवर संभालो, जेवर संभालो। हाय राम, मेरे घर के तो सारे दरवाजे खुले। मैं जाती हूँ। बाबूजी आराम से। बस आप एक काम करो, कल इसके बाल ना इत्ते इत्ते करा देना, एकदम फौजी कट। और तू जिस उम्र का है ना, उस उम्र की चीजें कर। दादू, आपने कंप्यूटर पे कुछ देखा था? हाँ दादू। अरे बेटा सो जा बेटा। दादू, कौन से काम किस उम्र में करना चाहिए, कौन बताता है? क्या है बेटा, हर जनरेशन जो है ना अगली जनरेशन को बताती है। मेरे बाबूजी ने मुझे बताया। और फिर आपने पापा को बताया? हाँ, क्यों बताया? वही तो गलती हो गई अपन से। अंतु जी, मैंने आपके सुझाव के बारे में बहुत सोचा, लेकिन एक दुविधा है। घर वालों को क्या बोलूं, बता के जा नहीं सकता, और झूठ बोलना चोरों का काम है। देखो अंकल जी, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका हल ना हो। इसका भी ढूंढ लेंगे मिलके। उससे अच्छी बात है एटलीस्ट आपने मन तो बना लिया। मतलब मेरा तो सीना चौड़ा कर दिया अंकल जी आपने। नहीं, आपके नए जज्बे को सलाम है यार। आप बेस्ट डिसीजन है आपका। और सही बताऊं तो मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि आपके साथ चलूं और दोनों भाई उधर एकदम खुल के मजा करें हम एकदम। कैसी बातें कर रहे हो आप संतोष जी? तो विवाहित हो ना, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। वही तो प्रेम की डोर है ना, उसको कैसे काट सकते हो आप? हाँ नहीं, ऐसे ही बोल रहा था अंकल जी। मतलब आएगा ही बात है। मैं इधर ही हूँ, आप जाओ एकदम बेफिक्र, मैं इधर ही हूँ। तो आपकी वजह से हिम्मत आ गई, वरना अपन ने तो आवाज दूर से भी नहीं देखा है। अरे कैसी बात कर रहे हो अंकल जी, आप बोलो। आपको ना एकदम पायलट के साथ में बिठाते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रजापति को फोन कर दे, फिर पासपोर्ट बना के रखते हैं अपन। यही मिलेगी अंकल जी। भैया आप तो बस बिना पढ़े एकदम हाँ बोल दो, क्योंकि एक नंबर ऑफर है। अब अंकल जी से इतना मन लग गया ना सबका सत्संग में, सबने बोला इनके बगैर दिल नहीं लगेगा 8 दिन की यात्रा पे। आप अच्छा, फिर ऑफर भी इतना अच्छा है, बार बार थोड़ी ही मिलता है। नहीं, सही। तिवारी अंकल भी आ रही है। एक बार जरा चेक कर। हाँ, तिवारी का बेटा और बहू पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे बेटा। अच्छा, हाँ, नहीं बता रहे थे अंकल। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार बाबूजी से पूछ लो, क्या उनके पैर में झुंझुनी वगैरह थी? क्या अंकल जी अभी पैर का इशू अपना हुआ ठीक? हाँ, नहीं, पैर तो एकदम सही साट है अपना। अच्छा, पर मुकेश, हाँ, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। अरे क्यों बाबूजी, क्या हो गया? तो अच्छे लोग हैं, अच्छा ऑफर है, हो आओ। नहीं, लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। फिर और वो चिक्की को स्कूल कौन छोड़ेगा ना, फिर गोनू को ध्यान कौन रखेगा पूरा दिन, कहाँ रहेगा बेचारा? बाबूजी छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेना बंद करो आप, हैं? अन्नू 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेगी, लो हो गया सही साट। मैंने सेम चीज बोली भैया। हाँ। अंकल जी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। क्या है ना, शरीर का साथ है, कमा लो पुण्य। कल किन्ने देखा? नहीं, एकदम सही बात है, सही है। नहीं, आप तो इनका नाम ऐड करो लिस्ट में। हाँ, लिखता हूँ। बाबूजी थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी, है कि नहीं?
नहीं नहीं, मन तो इनका पूरा बहला देंगे हम अंकल जी का। अंकल जी। संतु जी, अंकल जी। अरे अंकल। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा आप। एक मेरे लिए डॉक्टर की डिग्री है, अंकल ने डॉक्टर बना दिया। ये भी आप। अरे ये सब क्या है अंकल जी? आप सब लोग अपना ख्याल रखना। बाद में आराम से खोल के देखना। अंकल ख्याल रखना अपना। अरे मान जाओ यार, रोक लो, अब भी टाइम है। अरे समझाओ यार संतु भैया को। संतु भैया, मजाक मजाक में ताजमहल बना दिया आपने। इसी का नाम तो संतुलन है बेटा। ये मेरा है, ये आपका। और दोनों सिरों को अलग कर कसने के लिए इस तरह और आपको सर्दी लग रही है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आपने मोफलर से लपेटा हुआ है चेहरे पे। आपके कोई रिश्तेदार रहते क्या बैंकॉक में? नहीं तो आप भी अपना चेहरा ढक लो कि बैंकॉक की फ्लाइट है। कोई अगल बगल वाले ने सेल्फी फोटो खींच के इंटरनेट पे डाल दिया तो आप फेमस हो जाओगे। संतुलन जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा कि आपके जैसा दोस्त मिला। मैं जानता हूँ मेरी मदद में आपका बहुत समय नुकसान हुआ होगा। मुझे पता है कि आपको रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होगी और आपने जो मेरे लिए किया उसका तो मोल पैसों में लगाया भी नहीं जा सकता। फिर भी ये 5,000 रुपए एक मित्र का एक मित्र को उपहार के तौर पे आप ले लो। संतुलन जी, आपके सारे दोस्त भी बहुत नेक और ईमानदार हैं। बस आप सभी में एक ही चीज की कमी है कि आप लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मेरा कहना है कि आप लोग भी मेरे जैसे साइकिल चलाना शुरू कर दो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, बाकी सब बेहतर हो गया। क्षमा कर देना, कुछ ढेर सारा प्यार। आपका सदैव आत्मा राम दुबे। और ये अंकल जी का सिक्सर। ओ तेरी गजब संतु भैया, ये तो सेम टू सेम आपका सरीका है। अबे मेरी फोटो है तो मेरे सरीके का ही होगा ना। पर जो भी बोलो, अंकल जी ने सत्तू भैया को एकदम सगा मान लिया, जबकि संतु भैया खुद के सगे नहीं है। ये तो है। भैया इंडिया से हो गए? नहीं, पाकिस्तान से। फरमाइए। नहीं ऐसे ऐसे। पाकिस्तान से भी। अच्छा। अरे भैया, Yes, darling, I'm coming. Boom, boom. बस 1 घंटा, I will be there. What are you wearing? भैया। अरे ये मुंह क्यों ढका हुआ है? बेबी होल्ड ऑन 1 मिनट। आपने बोला था ना प्लान में। अरे वो हवाई जहाज की बात थी, यहाँ पे किसके पास टाइम है बोलो। हाँ, अपने को मेरे को जाना था वहाँ पे। कहाँ पे? हतुमान। You go सीधा 1 2 1 2 गेट, then take a left. वहाँ पे मेट्रो मिलेगा। हाँ, मेट्रो। ट्रेन? हाँ, वो ट्रेन मेट्रो की सीढ़ी से नीचे। मेन रोड। टैक्सी। हाँ तुम गोपुर का।
Come on, let's take shower together. First you shower, I second. Okay. You go na.ตื่นได้แล้วตื่น हेलो अंकल जी, अरे यार फोन उठाया करो जल्दी, मुकेश है लाइन पे। हाँ मैं स्पीकर पे लगा रही हूँ। हेलो बाबूजी, चरण स्पर्श। खुश रहो। सब ठीक है ना घर में? हाँ बाबूजी, आप गए हो तब से आपसे बात ही नहीं हो पाई। सब ठीक है नहीं? हेलो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है बाबूजी। मुझे तो सही ठाक आ रही है। घर में सब ठीक है? अनु? बस आपका आशीर्वाद है। और बच्चे बहुत याद करते हैं आपको। अच्छा बाबूजी, दर्शन सही से हो रही है नहीं? हाँ। चलो दर्शन सही से हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। और बाबूजी, पैर में झुंझुनी तो नहीं आई ना फिर से? नहीं वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक हो गया। अब तो मजा आ रहा है। चलो ये बहुत अच्छा है। अच्छा बाबूजी, शायद आपका भजन चल रहे हैं नहीं, तो आप जाओ, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। प्रणाम। हेलो अंकल जी। हाँ। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, वो बाबा प्लाजा वाला कुछ बात बनी क्या वहाँ पे? एक बहुत सुंदर लड़की मिली, लेकिन वो क्या है ना कि बात बनते रह गई। क्यों, क्या पैसे ज्यादा मांग रही थी, क्या हुआ? बस ऐसे ही माइंड अलग दिशा में चला गया। मतलब सोचने लग गया कि ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उसको ये सब करना पड़ रहा है, वो भी मेरे जैसे बुढ़े के साथ। अरे आप जैसे बूढ़े क्या अंकल, आपसे ज्यादा बूढ़े, आपसे ज्यादा बदसूरत लोगों के साथ करती हैं वो। हाँ इसीलिए उनको सेक्स वर्कर कहते हैं, काम है उनका ये। आप ज्यादा सोशल वर्कर मत बनो उधर। लेकिन फिर भी इंसान तो है ना वो, मतलब कोई बिना भावनाओं के, बिना रिश्ते के ये सब कोई कैसे कर सकता है? क्या रिश्ते अंकल, आप क्या शादी के लिए लड़की देखने थोड़ी ना गए यार? आप इतनी मेहनत की, उसके मेहनत पर पानी मत फेरो यार आप। और थोड़ा सा अंकल जी हमारा भी तो सोचो ना यार, मतलब हमारा दिल टूट जाएगा, रुलाओगे क्या यार आप? ठीक है संतू जी, मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर। ट्राई नहीं करना है अंकल जी, अपने को पक्का काम करना है। हाँ मतलब मैं कह रही हूँ, देखो कम से कम सैंडविच मसाज से तो शुरू करो, क्या पता मन लग जाए। कोशिश करके देखता हूँ मैं। ये हुई बात अंकल जी। अब ना मैं जा रहा हूँ, जरा थोड़ी मीटिंग है मेरी, आप भी थोड़ा ध्यान रखो और अपना काम को सीरियसली लो, ठीक है? प्याज खाते रहो। चलो ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। फौरन बात कर रही था थाईलैंड बैंकॉक। क्या एज है तुम्हारी? 56। तुमको भी कुछ साल में जरूरत पड़ेगी, जाना हो तो बता देना, मैं पहुंचवा दूंगा वहाँ पे। हमें से जाना है, मुझे भिजवाया होगा। जुगनू सेठ, पैर छू के गंदे पैर मत करे। मैं तुझे बैंकॉक के मजे उज्जैन में करवाता हूँ। मैं देता हूँ तेरे को फ्री में भाई मसाज। क्या बोला था रे तू मेरी वाइफ को? सैंडविच मसाज।
सैंडविच बोला ना, मैं बनाता हूँ सैंडविच। भैया सुनिए, अरे भैया थोड़ा साइड ले लो यार, जहाँ सब लोग देख रहे हैं, थोड़ा साइड ले ले। मेरी बीवी तक पहुंचा रीता का नाम राज कपूर की आवारा फिल्म में नरगिस के किरदार पे रखा था। फिर रीता ऐसे आवारा हुई कि जब मैं उससे मिला ना, तब तक वो 28 देश घूम चुकी थी। अब वो पहाड़ों से घिरे खाउसोक लेक जाना चाहती थी। I'll show you. Oh, look this. Kausok. Прекрасное место, правда? गजब है। И я туда поеду. You see before? ये पहाड़? अरे मैडम, मैंने तो समंदर ही पहली बार देखा है। Ты один? अरे Alone? अलोन? एकदम अलोन। फर्स्ट टाइम ट्रेवल आउट ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम प्लान जर्नी। हाँ, सब जा। अरे ऐसे रॉन्ग? You know wrong. Okay. What side your hotel? Hotel, walking 1212. Ah. And what? Where your hotel? Hotel? हाँ. Search and hostel. Room sharing. Room sharing. But why? You share me. My room. You share. You want me to share your room? Really? मैं टोटल रियली बोल रहा हूँ। You are so cute, Atma. What happened? नहीं मैं पूछ रहा था, मतलब यू ट्रेवल पूरी दुनिया, वाई? Experience? खर्चा पानी फिर कैसे? इनकम? Okay. I am travel blogger. Travel, right? Internet, हाँ, इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट, हाँ। experience, himari income high. एक्सपीरियंस तुम्हारी इनकम है? नहीं भैया यार, अरे क्या कर रहे हो यार? अरे कट करो। अरे नहीं, छोड़ दे यार, गुड्डू मुझे बात करनी है यार अंकल जी से। माफी मांगनी है मुझे बहुत यार। कोई इतनी भुजाल मची है नहीं, तो वो आजा जब 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 माफी मांग लेना। क्या पगल वगल हो गए हो क्या? किसी की कहीं निकाल रहे हो? चलो, जुगनू ने क्या गुट दिया तुमको? जुगनू की बात नहीं है, दूसरे का मजाक उड़ाने के चक्कर में ना खुद का मजाक बन जाता है इंसान का। अरे यार। I have yoga mat. It's okay. अरे हेलो संतोष। हाँ अंकल जी। हाँ हेलो अंकल जी मैं कुछ, हाँ आप अंकल जी बस आज ना बहुत दिल से, एक मिनट। I am going tomorrow early morning. Not wake up you? Good night. अच्छा लगे मिलके बाद में। हाँ संतोष। मैं क्या बोल रहा था, आपके किसी लेडीज के साथ हो क्या अंकल जी? हाँ, वो एक
रसियन लड़की है, बिल्कुल अपने सरीकी की है, एकदम सिंपल। वो हाँ, उसको कमरे की समस्या हो रही थी, तो मैंने कहा कि अपना तो पड़ा हुआ खाली है कमरा, आ जाओ पूरा। अंकल जी, आपसे ना एक बात बोलनी है मुझे। हम बोलो ना। आप ना यार बहुत भोले इंसान हो, और ये दुनिया ना बहुत कुत्ती चीज है अंकल जी। आप ना किसी का भी बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो यार, पर सबका दिल आपके जितना साफ नहीं अंकल जी। ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस रशियन से थोड़ा बच के रहना अंकल जी, क्योंकि मैंने ऐसे दर्जनों किस्से सुने हैं जहाँ पे ऐसी लड़कियां ना आप जैसे शरीफ आदमियों को एकदम दोस्ती के जाल में फंसा के सारा माल फुर कर देती है अंकल जी। मतलब पासपोर्ट तक नहीं छोड़ती। हो सकता है ये वैसी ना हो, मैं बस आपको सावधान कर रही हूँ। हेलो, मैं आत्माराम बोल रहा हूँ। Hi, Atma. Your passport под подушкой. Under the pillow. Under the pillow. Алло? जय 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 जय। एक बात बोलूं, अगर बूम बूम नहीं करना है ना तो वापस चले जाओ इंडिया, सही रहेगा। मुकेश जी, मैं पहले ही कह रहा था ना कि अपने बाबूजी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। बाबूजी की जगह अगर कोई और होता, हम में से कोई होता, तो साहस होता सच बोलने का। भैया, मैं तो कहानी बनाया था मनगढ़ंत। ये ऐसा है, आपका तो पता नहीं। अपन ने तो ना जीवन में ऐसा कोई काम किया है ना अपन करेंगे जिसके लिए अपन को झूठी और अनछन बातें बोलनी पड़े। सीधी बात है। इनने कौन सा कर दिया? बाबूजी आप बताओ, कुछ किया आपने ऐसा? Why? Why? For boom boom. Really? For boom boom? You, Atma? "22 years. My wife is in bed. Dying. Slowly dying. Paralysis. She was a great human being. Best. And beautiful. Very beautiful. इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, सो बिग बिग आईज, होट। उन आंखों में मेरी दुनिया बसती थी। लेकिन जनवरी में ना वो "22 years. Long time. But never cheating with wife? No cheating. अरे नीनी भैया
नो चिटिंग, नो चिटिंग। So, mission in Thailand successful. Boom boom. No emotion, no action. I know. हाँ संतोष जी बोलो। हाँ अंकल जी, बड़ी दीदी है, बात करो। प्रणाम बाबूजी। हाँ बेटा, माय डॉटर। कहाँ हो? नहीं वो मैं अभी हरिद्वार था, कल ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी की ओर आई है बस आज। बाबूजी जाने आज क्यों, माँ की बहुत याद आ रही है। वो आज होती तो आपके साथ ही होती, नहीं? तो आप दोनों ऋषिकेश हरिद्वार साथ साथ घूम लेते। बाबूजी आवाज आ रही है? सुन रहे हो? हाँ, कभी कितना मन था ना आपके साथ घूमने का। हमेशा मुझसे इसी बारे में बात करती थी। What happened? बेटा बहुत बैड फीलिंग हो रही है। मैंने ना कभी कभी भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोला। यू नो, आई नॉट लाई टू माई चिल्ड्रन। उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? उनका बाप। See, Atma, फिर उसने मुझसे एक बात पूछी। you are good husband. क्या मैं अच्छा पति था? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। उस दिन पहली बार मुझे लगा। Yes or no? यस। Yes. फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम एक अच्छे पिता हो? जो कुछ भी तुम अपने बच्चों के लिए कर सकते थे, क्या तुमने वो सब किया? Yes or no? Yes. Then no bad happened to you. उसने मुझसे कहा कि मैंने हमेशा हर एक के साथ अच्छा ही किया Only है, good happened to you. तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? अच्छा ही होगा। Теперь ты знаешь искусство жизни. हाँ नु। अरे कहाँ हो आप लोग? वो डेकोरेशन वाले रफीक भाई आए हैं, पूछ रहे लड़ियाँ कहाँ से कहाँ लगानी है। उनको बोलो प्रोग्राम कैंसल। अरे लेकिन वो तो अरे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? एक बार बोला ना कैंसल मतलब कैंसल। मुक्को बेटा, तेरा गुस्सा जायज है। मैं झूठ बोल के बैंकॉक गया, पासपोर्ट छिपाया मैंने। वही तो दिक्कत है, ये सब कांड होने के बाद बता रही हो आप। आपने कभी एक बार भी नहीं सोचा हमको बताने का? कम से कम बता देते तो बात घर के घर में रहती, इतनी बेइज्जती तो नहीं होती ना। डरता था तुझसे। तो छोटा था तो मुझसे डरता था, अब मैं तुझसे डरने लगा। लेकिन आज सब कुछ बता के ना बहुत हल्का हल्का लग रहा।
मुकेश बेटा, इस यात्रा में ना मैंने साफ साफ महसूस किया जीवन बहुत छोटा है और हम सबको एक ही जीवन मिला है, उसमें ही तुझे नहीं याद होगा तो इतना इतना छोटा सा होता था। सरला जब भी डांट लगाती थी ना तो मेरे पीछे छिप जाता था, मुझसे गले लगता था। कल किसने देगा, गले लग जाए यार। हम प्यार और इज्जत देके इंसान को भगवान तो बना देते, लेकिन उससे इंसान होने का अधिकार छीन लेते हैं बेटा। कोई नहीं, तुम लोग खुश रहो। आजकल बाबूजी बहुत खोए खोए लगते हैं। तुम उनसे बात करके देखो नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ हमको, इस उम्र में ऊंच नीच चलती रहती है, ज्यादा सोच मत। बचपन से मुझे लगता था कि बाबूजी को न तो चोट लग सकती है, न उनको थकान हो सकती है और न ही उनकी इच्छाएं हो सकती है, क्योंकि वो तो बाबूजी है ना, मेरे बाबूजी। अगर मैं दुनिया जहान के हर आदमी का दुख दर्द पहचान सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, तो मैं उस इंसान का दुख क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिन इच्छाओं का हक हर इंसान को है, अपने बाबूजी से कैसे छीन सकता हूं मैं? शायद मुझे अभी और बड़ा होना, और समझदार, और ये सब जल्दी होना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हम सबको यही एक जीवन मिला है। तो जो कुछ भी हमें करना है ना, इसी जीवन में कर लेना।